बच्चों पहले वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि शब्दों से अंकों से शब्दों में लिखना, शब्दों से अंकों में लिखना। अब इसके बाद स्थानीय मान के बारे में बताएंगे, जिसको स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। स्थानीय मान किसी संख्या का वो चीज होता है कि कौन सी संख्या किस स्थान पे स्थित है। पिछले वीडियो में हमने बताया था, पूरा चार्ट बना करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके पूरा हमने 1 करोड़ अरब तक बना के बताया है। और उसी तरह से इसको भी लिखा जाता है। इसमें कुछ जब वो आ जाएगा तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोई संख्या लिखा है, ये संख्या लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 57,67,956 लिखा है। तो इसको हम जब स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो ये देखेंगे 6 किस स्थान पे स्थित है, 6 6 2 12 दोनों किस किस स्थान पे स्थित है, 7 7 2 12 दो किस किस स्थान पे स्थित है, 5 5 2 12 किस किस स्थान पे। अब ये है 6 इकाई है, इकाई मान 1 होता है, तो 6 गुणे 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6 इकाई मतलब 6। और ये दहाई के स्थान पर स्थित है, दहाई माने होता है 10, तो 5 गुणे 10 करेंगे तो हो जाएगा 50। और ये फिर सैकड़ा का स्थान पे स्थित है, इसका वैल्यू कितना है, 9 गुणे सैकड़ा बराबर 900, यानी 9 का वैल्यू 900 है। फिर यहाँ 7 स्थित है, 7 का वैल्यू कितना होगा, 7 गुणे 1000 बराबर 7000। ऐसे फिर 6 यहाँ पे है, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 गुणे 10,000 वाले कॉलम में स्थित है तो इसका 10,000 होगा। साठ हजार। उसके बाद लाख है, 7 लाख, तो 7 लाख की जगह पे स्थित है, लाख का गुणा कर देंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख हो जाएगा। इसके बाद 5 जो है 10 लाख वाले स्थान पे स्थित है, तो 5 गुणे 10 लाख कर देंगे बराबर 50 लाख, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो संख्या है जहाँ पे स्थित है वहाँ उसका अलग अलग मान है, और यही होता है इसका स्थानीय मान। ये संख्या 7 है तो इसका स्थानीय मान कितना है, किस स्थान पे स्थित है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाले स्थान पे स्थित है। फिर ये 6 जो है 10,000 वाले स्थान पे स्थित है। ऐसे करके कम से सारी संख्या है। इसमें ये होता है कि कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि ये जो संख्या लिखी हुई है 57,67,956, इसमें 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। 7 का स्थानीय मान इस तरह से अगर सवाल रहता तो हमको देखेंगे 7 का स्थानीय मान कितना है, 7 लाख, और अंतर माने घटाना होता है। अब दूसरा 7 जो है 7,000 में कॉलम पे स्थित है, तो 7,000। अब इसका घटाएंगे अंतर, तो जो आएगा वो उसका उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्न होते हैं, किताबों में दिए रहते हैं। तो ये हो गया 6,93,000, यानी 7 लाख में से 7,000 घटाएंगे तो 6,93,000 बचेगा। इस तरह के सवाल होते हैं। या ऐसे पूछ देंगे कि निम्नलिखित संख्याओं में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो। तो 6 का स्थानीय मान देखेंगे कितना है, 6 है, एक जगह 6 है, एक जगह कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 60,000 प्लस 6,
तो इसका स्थानीय मान होगा 60,000 और 6 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न रहते हैं। अब उसके बाद अगला होता है अंकित मान। स्थानीय मान तो समझ में सबको आ गया होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई माने 1, दहाई माने 10, सैकड़ा माने 100। ये पिछली वीडियो मैंने पूरा अच्छी तरह इसको बताया है, लंबा वीडियो, उसमें पूरा बढ़िया से देखेंगे बिना स्किप किए हुए, पूरी समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद होता है अंकित मान। अंकित मान का मतलब होता है जैसे ये संख्या लिखी हुई 57,67,000, हम अलग अलग संख्याएं लिख दे रहे हैं ताकि अंकित मान ज्ञात करने में आसानी हो। जैसे कोई संख्या लिख, कोई पूछे कि 6 का अंकित मान कितना होगा, अंकित मान जो अंकन किया गया है वही उसका मान है। बस जो अंकन किया गया, लिखा गया, वही उसका अंकित मान होता है। 6 का अंकित मान 6, 4 का अंकित मान 6, 4, 3 का अंकित मान 3, 2 का अंकित मान 2, 1 का अंकित मान 1। यानी जो भी संख्या है उसका वही अंकित मान होता है, उसमें कोई अलग नहीं होता है। जो लिखा गया वही अंकित मान है, चाहे कोई संख्या लिखी वही उसका अंकित मान होता है। अब प्रश्न ये आता है, प्रश्न इस तरह के भी होते हैं कि इसमें 7 का स्थानीय मान और 7 का अंकित मान का अंतर कितना है। ये संख्या लिखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी ये संख्या जो लिखी है, प्रश्न रहेगा कि इस संख्या में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना होता है। तो 6 का देखेंगे स्थानीय मान कितना हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 60,000। 60,000 ये स्थानीय मान हो गया, और 6 का फिर अंकित मान कितना होगा, 6 होगा। इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59,000 और 59,994। 59,994 यानी 10 में से 4, 6 गया, 4 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो 59,900। तो इस तरह का सवाल हो गया। 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। या ऐसे पूछ दिया सवाल कि 4 का स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल कितना होगा। तो 4 का अंकित स्थानीय मान कितना है, 4,000, और अंकित मान कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 4,004। इस तरह के प्रश्न होते हैं छोटे क्लासों में या बड़े क्लासों, छोटे क्लासों में होते हैं, बड़े क्लासों की चीज़ तो दूसरे होते हैं, लेकिन ये छोटे क्लासों के बच्चों के लिए है। तो स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इससे संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं उसके बारे में चर्चा कर दिए। और भी किसी प्रकार का अगर सवाल आता है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सअप नंबर 7518637922 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या नीचे कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना है।